सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल हाई एम्स। तो यार आज के क्लास में हम लोग यार समझने वाले हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। बहुत सारे यार बच्चे कई टाइम से मेरे से बोल रहे थे कि भैया आप ट्रिग्नोमेट्री कब पढ़ाओगे, और ट्रिग्नोमेट्री का जो इंतजार था वो खत्म हो गया। बहुत सारे बच्चों को जो है वो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ यार कि इस वीडियो के बाद में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी आपके प्रॉब्लम है वो सारे यहाँ पे सॉल्व होने वाले हैं। इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर में। तो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। और सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा यहाँ पे कि बहुत ही बेसिक बातों से स्टार्ट करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और क्यों ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, इसका यूज क्या है आगे चल के। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट यार समझ लेते हैं हम लोग कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है और क्यों पढ़ते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ यार कि इस चैप्टर का जो वेटेज है, अगर आप क्लास 10th के अंदर हैं और क्लास 10th में आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। बिकॉज ऑफ क्या यार कि इसका जो वेटेज है वो इससे आपको एटलीस्ट कितने मिलने वाले हैं, 12 मार्क्स मिलने वाले हैं आपके बोर्ड के अंदर। 12 मार्क्स इसके मिलेंगे आपके बोर्ड के अंदर में। और अगर ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री है और इसके साथ में इसका जो एक और चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 जो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ जो हमारे पास क्या है ट्रिग्नोमेट्री, उससे भी क्या होंगे यार, उसको भी मिला लेंगे तो 3 मार्क्स और जुड़ जाएंगे और टोटल आपके 12 to 15 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर से। तो आप समझ सकते हो कि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है यार कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहले का जो ट्रिग्नोमेट्री था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बिकॉज ऑफ उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, लेकिन अभी सीबीएसई ने आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया यार ट्रिग्नोमेट्री को, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम एक आइडेंटिटी आपको पढ़ना है, 1 या 2 आइडेंटिटी पढ़ना है, उसके ऊपर पूरा आपका एक्सरसाइज बेस्ड है। पहले बहुत सारे आइडेंटिटी हुआ करते थे, लेकिन सीबीएसई ने हर साल क्या करता है, वो सीबीएसई रिड्यूस करता रहता है आपके सिलेबस को, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही आसान हो गया है। तो डोंट वरी, बस आप वीडियो को देखते रहिए और आपके जो ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट है उसको बेहतर बनाते रहिए। चलिए यार शुरू करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले समझ लेते हैं यार कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, उसको हम समझ लेते हैं यहाँ पे। तो यार यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्री है वो क्या होता है, बेसिकली सिंपल सा आपका क्या है, एक मैथमेटिक्स का ब्रांच होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखा है ये राइट एंगल ट्राइंगल। तो जो राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं उनके जो साइड के रेशियो होता है उनको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सिंपल सा ये आपको जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। जो राइट एंगल होता है, ये हमारे पास राइट एंगल है, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, बेस होता है, ये आपके पास में परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है आपके पास में, हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रहा होगा, मोटी मोटी बातें जो है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली सिंपल सा क्या होता है यार कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो राइट एंगल होता है उनके साइड्स का मेजरमेंट करते हैं, उनके रेशियो को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो यार आप कह रहे होगे इन सब बातों से हमें क्या मतलब, हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है और हमें ऐसा बताइए कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए और हमें अच्छा सा नंबर मिल जाए एग्जाम के अंदर। तो वही चीजें मैं यहाँ पे करने वाला हूँ यार आपके साथ में। तो ध्यान देना बेटा, यहाँ पे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो पहला एक्सरसाइज है आपका ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो 8.1 होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो उसके अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ऊपर ही वो पूरा एक्सरसाइज बेस है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ही उसमें क्या लग रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं, उसी को हमें क्या करना है, समझना है। तो सिंपल सा यहाँ पे देखो यार, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो कुछ नहीं होता है, सिंपल सा क्या होता है, ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, आप दिख रहा होगा, ये जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इन्हीं का क्या रहता है, वो साइड के रेशियो रहते हैं। तो बेसिकली आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो अब देखो यार, तो ऐसे तो आपको याद नहीं होंगे, मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताता हूँ, उसी ट्रिक के साथ आप में क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो। और बस आपको याद रखना, उसको बहुत ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। तो आप सभी जानते होंगे उस ट्रिक को, और यहाँ पे मैं उस ट्रिक को बता रहा हूँ आपको। क्या होता है बेटा, पंडित बद्री प्रसाद और हर हर बोले। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग याद करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये जो हमारे पास रेशियो होगा इसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा, ये जो हमारे पास रेशियो होगा इसको बोलते हैं कॉस थीटा, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, टैन थीटा, और इसको उल्टे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉसेक थीटा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक थीटा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ये हमारे पास हो जाएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, तो इस रेशियो को हम लोग याद रखते हैं। यही जो आपको 6 जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यही आपको पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो ध्यान से देखना बेटा यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं, साइन थीटा लिखता हूं, तो साइन थीटा क्या होगा, P/H होता है, और P मतलब क्या, परपेंडिकुलर, H मतलब क्या, हाइपोटेनियस। तो यहां से देखो, अगर मैं ये वाला एंगल थीटा ले रहा हूं तो ये क्या होगा हमारे पास,
बेस होगा और ये हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर और ये हमारे पास क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ P यानी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास BC क्या हो जाएगा भाई BC अपॉन क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। तो ये हमारे पास साइन थीटा हो गया। अब यहीं पे अगर हमें लिखना हो क्या लिखना हो कॉस थीटा लिखना हो, क्या लिखना हो भाई कॉस थीटा, तो वो क्या हो जाएगा B/H हो जाएगा। अरे बोलो यार आया कि नहीं आया, B/H हो जाएगा। और B क्या हमारे पास बेस, और बेस यहाँ पे क्या दिया हुआ है प्यारा सा AB दिया हुआ है, तो बेस क्या होगा यहाँ पे AB हो जाएगा, हाइपोटेनियस हमारा AC हो जाएगा। बताओ भाई क्या इतना बात आपको समझ में आ रहा होगा। तीसरा अगर हम यहाँ पे लिखें तो क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, और tan थीटा क्या है P/B दिया हुआ है, क्या दिया हुआ P/B दिया हुआ है, और P मतलब क्या परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास है BC अपॉन और AB हो जाएगा। बताओ भाई क्या इतना बात आपको क्लियर है। अगर हम बात करें यहीं पे कॉसेक थीटा की बात करें, किसका कॉसेक थीटा, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, H बाई क्या होगा P हो जाएगा, H/P, और H का मतलब क्या है AC, H का मतलब क्या हो जाएगा AC, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारे पास BC। ठीक है, ऐसे अगर हम बात करें ये हमारे पास 4 होगा, इसके बाद हम बात करें 5 सेक थीटा का बात करें तो सेक थीटा क्या हो जाएगा इसका उल्टा H/B हो जाएगा, क्या हो जाएगा H/B, और यहां से क्या हो जाएगा H हमारे पास क्या है AC है, और B हमारे पास क्या दिया हुआ है बेस AB दिया हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग जो 6 वाला हमारे पास है कॉट थीटा को अगर हम लिखना चाहेंगे तो वो क्या हो जाएगा B/P हो जाएगा, और बेस क्या है AB, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास BC दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो आपको यार क्या मैं इसमें बहुत ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूं, बस आपको मैं डायरेक्ट बात कर रहा हूं कि आपको ये चीजें क्या कर रखनी है याद रखनी है। ठीक है, और ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया। ठीक है, ये मैंने आपको ट्रिक बता दिया, इसको आप क्या कर सकते हो नोट कर सकते हो, और इस ट्रिक को अप्लाई करके आप जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसको क्या कर सकते हो फाइंड कर सकते हो। अरे बताओ यार आया कि नहीं आया, हाँ ना बोल यार आया कि नहीं आया। बहुत ही आसान है सब कुछ, ये बहुत ही आसान है। तो ये अगर आपको आ गया तो इसको नोट कर लो सिंपल सा, और ध्यान में रखना यार यहाँ पे एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है जहां पे हमने लिखा यहाँ पे साइन थीटा लिखा, क्या लिखा हमने साइन थीटा लिखा, ये थीटा ये, तो ये हमने ये वाला एंगल कंसीडर किया। जब आप ये वाला एंगल कंसीडर करोगे तो इसके जस्ट सामने वाला जो साइड होगा वो क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया यहाँ पे। अगर यहीं पे हम लोग ये जो एक्यूट एंगल है इसको कंसीडर करते तो परपेंडिकुलर हमारा AB बन जाता। इस बात को ध्यान में रखना, जिसे मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूं, ये ध्यान से देखना बेटा। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया हमारे पास। ये तो 90 डिग्री रहेगा ऑलवेज। हमने इस बार एंगल इसको थीटा कंसीडर किया, तो ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा, और ये जो होगा ये बेस हो जाएगा बेटा। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये आपने कौन सा एंगल लेना है, तो इसी को हमें क्या करना है अप्लाई करना है। ओके फाइन, यहां तक समझ में आया, क्लियर है। यहां तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लियर है आपको। तो क्या होगा साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट, ये हमारे पास क्या होंगे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, जो कि हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज के अंदर पढ़ना है। ठीक है, अगर यहां तक समझ में आ गया हो, अगर यहां तक समझ में आ गया हो तो एक बार चैनल को लाइक कर दो यार जरूर यहाँ पे, अगर समझ में आ गया हो तो। इसके बाद हम देखते हैं इसके और कुछ और रेसिप्रोकल रिलेशन वगैरह, इसको भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है इनका। रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू होता है भैया कॉसेक थीटा, ये इनका रिलेशन है। और यहीं से आप क्या बोल सकते हो, अगर आप बोलना चाहते हो कि कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 1/sin थीटा, एज यूजुअल ऐसा बोल सकते हो। तो ये इनका क्या होगा, ये होता है इनका रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। क्या होता है रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। अगर यहीं पे मैं कहूं कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन किसके साथ में है सेक थीटा के साथ में, क्या हो जाएगा सेक थीटा। और यहीं पे अगर मैं बात करूं कि अगर मैं लिखना चाहूं सेक थीटा तो उसको भी हम लिख सकते हैं क्या 1/cos थीटा। तो ये क्या है इनका रेसिप्रोकल रिलेशन दिया हुआ है। और यहीं पे बेटा अगर मैं कहूं ये जो हमारे पास तीसरा है tan थीटा का किसके साथ होगा 1/ क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। और अगर आप वैसा वर्षा कॉट थीटा लिखना चाहेंगे तो 1/ क्या हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा। तो ये इनका क्या होता है भाई रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहाँ पे, या ये कॉन्सेप्ट क्या कहना चाह रहा आपसे। अरे बताओ भाई आया कि नहीं आया, बहुत ही आसान है, बहुत ही मजेदार है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है यार साइन थीटा
1 अपॉन कॉसेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा जो होगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। और इसी प्रकार आपका जो टैन थीटा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा, और जो हमारे पास कॉट थीटा वो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, ये आपका रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो इसको भी आप फटाफट नोट कर लो यार। इसको भी हम लोग कॉन्सेप्ट के अंदर क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे समटाइम्स, जो जहां भी हमें यूज होगा वहां पे हम यूज कर लेंगे। ठीक है, लिख लिया इतना। उसके बाद में देखो नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे यार एक कॉसेंट रिलेशन आता है, यहाँ पे उसको समझते हैं हम लोग कि कॉसेंट रिलेशन क्या होता है, वो यहाँ पे हम समझते हैं, और यहाँ पे आपको मजा आने वाला, बहुत ही मजा आने वाला। तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ इस तरीके से, ध्यान से देखना बेटा, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और ये 90 डिग्री, और इसको हमने थीटा कंसिडर किया, तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, ये हो जाएगा बेस, और ये जो हमारे पास होगा वो परपेंडिकुलर, और ये जो होगा वो हाइपोटेनियस होने वाला। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाई V होता है। ये बात आपको सभी जानते हो। तो P क्या होगा, BC अपॉन क्या हो जाएगा, BC अपॉन AB हो जाएगा। तो अब ध्यान देना यहां पे, अगर मैं यहां पे जो हमारे पास लिखा है BC को AC से डिवाइड कर दूं और AB को भी मैं AC से डिवाइड कर दूं, ठीक है, कर सकते हैं हम लोग। मैथमेटिक्स का ये रूल्स कहता है कि आप क्या कर सकते हो, मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यानी उस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर में कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, वो सभी आप क्या कर सकते हो, मैथमेटिक्स के अंदर कर सकते हो। ये आपके लिए क्या होता है, वरदान होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे BC अपॉन AC क्या होगा, BC अपॉन AC यानी क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस क्या होता है हमारे पास, बताओ, वो हो जाएगा साइन थीटा, और यहां पे क्या होता है, AB अपॉन AC क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहां से जो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपॉन में क्या होगा, कॉस थीटा। ये इनका क्या है, कोसेंट रिलेशन है, ये इनका क्या भैया, कोसेंट रिलेशन है। ठीक है, ध्यान से समझना है यहाँ पे। और यहीं पे अगर मैं लिख दूं यहीं पे, तो कॉट का क्या हो जाएगा, कॉट जस्ट क्या होता है उसके रिवर्स, तो कॉट में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। बेटा आपसे कोई डेरिवेशन नहीं पूछने जाएगा, आपको फार्मूला पता होना चाहिए, आपके सामने क्वेश्चन होगा और फिर उस क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है यार, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। तो प्लीज इसको अच्छे से नोट करें, प्लीज इसको अच्छे से आप नोट करें। देन उसके बाद में हम देखते हैं यार इसके और भी जो कॉन्सेप्ट हैं और भी जो फार्मूले हैं उनको भी हम लोग फटाफट यहाँ पे समझ लेते हैं। ओके, तो इससे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ यार आपको, यहाँ पे फटाफट यहाँ पे ध्यान से देखना। एक और रिलेशन होता है इसमें जिसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि अगर आपके पास में कहीं इस तरीके से दिया हुआ है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो ये क्या होता है बेटा, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एज यूजुअल एज यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आपके पास में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा है तो उसका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और तीसरा हमारे पास क्या है बेटा, टैन थीटा इंटू क्या है हमारे पास, कॉट थीटा, तो इनका भी वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो इस फॉर्मूले को भी आप नोट कर ले, जहां भी आप लिखते हो अपने फ्लैश पैड में वहां पे लिख सकते हो, क्योंकि आपको आसानी से ये चीजें याद रहेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने देख लिया, यहाँ पे ये हमने रिलेशन देखा, ये देखा हमने, ठीक है, उसके बाद में आपने ये सब देखा, ठीक है, तो इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लें, एंड देन उसके बाद में आप देखते हैं हम लोग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अब देखो यार यहाँ पे ध्यान से समझना सब कुछ। अब देखना यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा गड़बड़ी है। तो यहाँ पे साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से क्या दिया हुआ बेटा, साइन ए इक्वल टू क्या है, 3/4 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा, और परपेंडिकुलर 3 होगा और हाइपोटेनियस क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे पास 3 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। अब हम निकालेंगे बेस। बेस को कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम यूज कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ऑफ H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे H का वैल्यू कितना हमारे पास भाई, 4 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा बेटा हमारे पास, यहां से हमारे पास आ जाएगा बेस आ जाएगा सिंपली 16 माइनस 9, और बेस हमारे पास आ जाएगा रूट ऑफ 7 आ जाएगा। तो ये हमारे पास रूट ऑफ 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ 7 हो जाएगा। अब आपको पता है कि cos A इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, आपको पता होना चाहिए B/H होगा। क्या होगा,
b बाई एच हो जाएगा, और बेस कितना हमारे पास √7, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो cos a का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, √7/4 आ जाएगा। बताओ यार, तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से आप cos a का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया था यार, सिंपल सा इसको यहाँ पे मिस्टेक था, 3/4 था, तो ये क्या दिया है हमारे पास, sin a दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में कि आप cos a बता दो। तो आप सिंपल सा क्या करोगे कि आपको बेस और हाइपोटेनियस मिल जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस मिल जाएगा। आपको क्या फाइंड कर लेना है, बेस फाइंड कर लेना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम से अगर आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे तो यहाँ पे जो बेस होगा वो क्या आ जाएगा, √7 आ जाएगा, और फिर cos a का जो होता है हमारे पास क्या होता है, v/h होता है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, और यहाँ पे हमने बेस रख दिया और नीचे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो फाइनली हमारे पास ये जो होगा वो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, तो एक हम ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, आप देख पा रहे होंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी एंड सी, और क्वेश्चन में कहा आपसे कि जो बी पे है वो क्या है, राइट एंगल बना हुआ है, एंड देन उसके बाद में कहा है ए बी जो हमारे पास है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी जो हमारे पास है वो 7 सेंटीमीटर है। आपको फाइंड करना है साइन ए कॉस ए एंड साइन ए कॉस सी, साइन सी कॉस सी, ये सारा हमें क्या करना है यार, फाइंड करना है। इसमें ध्यान से देखो, तो अभी हम लोग सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या, ये वाले ए वाले एंगल को कंसिडर कर रहे हैं। तो आप देखो ध्यान से, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हो यार, परपेंडिकुलर हमारे पास 7 है, और हमारे पास बेस जो है वो 24 है। हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, हमारे पास यहाँ पे p स्क्वायर प्लस क्या होगा, v स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखना है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 49 प्लस क्या होगा, 576 हो जाएगा। तो यहाँ से ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 9 और 6 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 7 और 4 11, 11 और 1 12 हो जाएगा, और 5 और 6 हो जाएगा। तो h का जो वैल्यू आएगा वो हमारे पास आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो h आ जाएगा हमारे पास 25। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, ये 25 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, साइन ए फाइंड करना है, तो क्या होगा, p बाई क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। यार बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो ट्रिक है उसको याद कर लेना, फिर आपका सारा काम हो जाएगा। ट्रिक जो हमारे पास मैंने बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। आप अपने तरीके से भी याद कर सकते हो, बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीके से भी याद करते हैं, तो आप अपने तरीके से भी उसको याद कर सकते हो। तो साइन यहाँ पे p हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारे पास यहाँ पे 7 दिया हुआ है, हाइपोटेनियस हमारे पास यहाँ पे 25 दिया हुआ है, तो 7 अपॉन क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहीं पे अगर हम बात करेंगे cos a के बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, v/h हो जाएगा। और यहां से अगर cos a को हम फाइंड करेंगे तो बेस हमारे पास 24 है, और जो हाइपोटेनियस हमारे पास वो हो जाएगा हमारे पास 25। तो ये हमारे पास cos a आ गया, ये हमारे पास sin a आ गया। अब बात रही यार हमें sin c और cos c को फाइंड करने के लिए, तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे जब हम इस वाले एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, बेस। हाइपोटेनियस तो वही रहेगा। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, साइन c क्या होगा, p/h होगा, लेकिन ध्यान से देखना परपेंडिकुलर क्या है, 24 है, और हाइपोटेनियस क्या होगा, 25। cos c क्या होगा, v/h होगा बेटा, लेकिन यहां से क्या हो जाएगा, cos बेस कितना है हमारे पास, 7 है, और क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहां से आपके पास में क्या आ गया बेटा, यहां से हमारे पास cos c आ गया, और ये सारी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अरे बताओ यार, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, अरे आया कि नहीं आया। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे यार एक और क्वेश्चन दिया हुआ आपके पास में, साइन a इक्वल टू कितना दिया हमारे पास, साइन a इक्वल टू दिया है 3/4। अब ध्यान से देखना यहाँ पे, आपको पता है साइन क्या होता है, p/h होता है। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे आपके पास में 3, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास यहाँ पे क्या है, 4 है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ से हाइपोटेनियस चाहिए हमें, हाइपोटेनियस तो दिया हुआ है यार, हमें क्या चाहिए, हमें सिंपली क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास, बेस लिख लो यार, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो बेस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, हाइपोटेनियस कितना दिया बेटा, यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास √7 आ जाएगा। तो बेस क्या है हमारे पास, अगेन √7 आया। तो यहाँ पे अगर आप ड्रॉ कर लोगे, ये यार ड्रॉ कर लिया करो, बहुत सारे बच्चे नहीं ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आप अगर इसको ड्रॉ कर लोगे तो आपसे क्वेश्चन गलत होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो प्लीज इसको ड्रॉ करें आप लोग। तो बेस जो हमारे पास है √7 है जब हमने इस एंगल ए को कंसिडर किया, और जो परपेंडिकुलर है वो आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पे कितना है 3 है, हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, बहुत ही आसान है, सच बता रहा हूँ बहुत ही आसान है, और आपको समझ में भी आ रहा होगा, देख के भी लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है। तो अब ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो cos A है वो क्या हो जाएगा, तो cos A अगेन B/H, बार बार वही करना है यार आपको, बहुत ही आसान है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos A इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास √7 और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास 4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा cos A आ जाएगा। एंड अगेन अगर हम यहाँ पे बात करें आपसे कि क्या बात करना है हमें, tan A बताना है, तो tan A क्या हो जाएगा P/B, तो tan A क्या होगा हमारे पास, P कितना हमारे पास 3 हो जाएगा और √7 हो जाएगा, तो ये हमारे पास tan A आ जाएगा। ठीक है, ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं इनके, उन सभी को आप क्या कर सकते हो, आसानी से फाइंड कर सकते हो। तो प्लीज नोट करें इस क्वेश्चन को, इसके बाद हम देखते हैं इसका जो और भी एग्जांपल होगा उसको भी हम लोग फटाफट यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है फाइन, तो अब देखो यार यहाँ पे एक और अच्छा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आपसे क्या कह रहा है कि sec थीटा इक्वल टू कितना दिया हुआ, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे sec थीटा इक्वल टू दिया है 13/12 दिया है, और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास cos थीटा होता है वो क्या होता है B/H होता है, तो sec थीटा उसका जस्ट रिवर्स होता है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास H बाई क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो यहां से जो हाइपोटेनियस है वो 13 दिया हुआ है और जो बेस है वो 12 दिया हुआ है, तो क्या हम परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, नाउ अप्लाई पाइथागोरस, क्या लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, क्या लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास h² इक्वल टू क्या होता है p² प्लस क्या होगा v², तो यहां से हमारे पास क्या चाहिए, हमें परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा यार हमारे पास हाइपोटेनियस माइनस क्या होगा बेस का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां से क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ पे 13 का स्क्वायर लिखें और माइनस 12 का स्क्वायर लिखें, तो यहां से आपको पता है यार क्या होता है 169 माइनस 144, तो यहां से जो हमारे पास परपेंडिकुलर होगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 25 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से अगर अपन लोग ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से, ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C, तो परपेंडिकुलर कितना है 5, और जो हमारे पास बेस है वो कितना है यार 12 है, और जो हाइपोटेनियस है वो 13 है, और इस एंगल को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अब आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सभी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उन सभी को क्या करना है हमें यार यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो एक एक करके यार हम सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास अगर हम लोग साइन ए की बात करें तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास p/, क्या होता है h होता है, और परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन क्या हो जाएगा हमारे पास 13 हो जाएगा। सेकंड में अगर हम बात करें यार कि अगर हम लोग देखें तो cos A कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सा यहाँ पे सेक दिया तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा V/H हो जाएगा, यानी बेस हमारे पास 12 है और ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें यार थर्ड पे हमारे पास अगर tan A की बात करें तो वो होता है P/V होता है, और परपेंडिकुलर 5 है और बेस हमारे पास 12 है। फोर्थ अगर हम बात करें यार कि cot A कितना होगा तो वो हो जाएगा V/P हो जाएगा, और B कितना है हमारे पास आपको पता है 12/5 हो जाएगा। अगर फर्दर हम लोग एक और बात करें यहाँ पे हमारे पास 5 नंबर पे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा cosec, क्या हो जाएगा cosec A हो जाएगा, जो कि क्या होता है H/P होता है, और हाइपोटेनियस 13 है और परपेंडिकुलर 5 है। तो ये हमारे पास इनके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो रेशियो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आपके जो एक्सरसाइज 8.1 है उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस आपको भरे पड़े हुए हैं, वहां पे जाके आप खूब अच्छे क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, आसानी से सारे अपने कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हो यार स्ट्रांग बना सकते हो, और मजा आ जाएगा आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो प्लीज इसको नोट करें,
प्लीज इसको नोट करें और देन उसके बाद में हम लोग सॉल्व करते हैं एक और प्यारा सा क्वेश्चन। देखो यार यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ये जो वैल्यू दिया हुआ पी आर का वैल्यू दिया है 13 और पी क्यू का जो वैल्यू दिया हुआ वो 12 दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, आपको बताना है tan p माइनस कॉट आर का जो है वो वैल्यू हमें फाइंड करना है यहाँ पे। तो ध्यान से देखो यार यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो अगर अपन लोग कंसीडर करते हैं ये जो हमारे पास है ये जो आर है इसको हमने एंगल कंसीडर किया तो यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या गिवन है वो दिया है 13 और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12 दिया हो जाए। तो हमें क्या फाइंड करना है, ये जो बेस है हमारे पास इसको हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो फटाफट हम लोग बेस को फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा यार, अप्लाई कर देंगे हम लोग, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। और यहां से हमें क्या चाहिए, v का वैल्यू चाहिए। तो यहां से एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी स्क्वायर और v इजकल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखने यहाँ पे h का वैल्यू कितना है यार हमारे पास 13, तो 13 का स्क्वायर होगा माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा और v इजकल टू क्या आ जाएगा 169 माइनस क्या होगा 144 हो जाएगा। तो v इजकल टू क्या हो जाएगा यार यहाँ पे 25 आ जाएगा, √25 और वैल्यू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो जो बेस होगा बेटा हमारे पास वो क्या आ जाएगा, यहाँ से 5 आ जाएगा। सिंपली जो बेस होगा वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे बताओगे हमें कि अगर हमने कंसीडर किया ये वाला एंगल R कंसीडर किया तो यहां से आप मुझे बताओ कि कॉट R क्या हो जाएगा। कॉट R क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि P बाई क्या होता है V होता है, तो P बाई V ना होके यहाँ पे क्या हो जाएगा V बाई P हो जाएगा और बेस क्या है हमारे पास 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12 हो जाएगा। अब आप देखो ध्यान से, जब हम लोग क्या करेंगे ये वाला एंगल कंसीडर करेंगे यानी P कंसीडर करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये जो होगा वो बेस बन जाएगा और ये तो हाइपोटेनियस रहेगा ही। इसके जस्ट सामने वाला क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। तो हमें क्या चाहिए tan P की वैल्यू चाहिए, तो वो क्या होगा P बाई V हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 5 और बेस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, tan P माइनस कॉट और क्या करना हमें फाइंड करना है। तो tan P क्या है हमारे पास, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या हो जाएगा 5 बाई क्या होगा 12 हो जाएगा और माइनस हमारे पास कॉट R क्या होगा वो भी क्या हो जाएगा 5 बाई 12 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होके क्या आएगा आंसर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जो tan P होगा और माइनस जो कॉट R होगा वो वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो ये इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, इसको भी आप फटाफट सॉल्व कर लीजिए। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा कि किस तरीके से हमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है उसको किस तरीके से हमें अप्लाई करना है और उसके क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो यहाँ सब कुछ आपको आसानी से मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ और आई थिंक आपको क्लियर भी हो रहा होगा। तो अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो इसके बाद में देखते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे भी हम लोग क्या करेंगे अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको भी बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। चलो यार देखो नेक्स्ट, आप देखो ध्यान से यहाँ पे देखो क्या गिवन है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट वी। तो यहां से हम लोग एक ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल ये हमने कंसीडर कर लिया। अगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ध्यान से देखो यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल इफ tan ए इक्वल टू 1/√3 दिया हुआ है। तो यहां से देखो बेटा यहाँ पे क्या दिया हुआ tan ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√3 दिया हुआ है। तो आपको पता है कि tan ए इक्वल टू क्या होता है P बाई क्या होता है B होता है, P बाई क्या होता है B होता है। तो यहां से बताओ हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 और जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। तो आप देखो यहां से यार इसको सॉल्व करने के लिए बीच में हम लोग और लेट करते हैं, k की वैल्यू भी लेट कर लेते हैं, कॉमन रेशियो लेट कर लेते हैं, लेकिन अपन लोग डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे a हो गया, ये v हो गया और ये हमारे पास क्या हो जाएगा राइट एंगल एट b बोला है। तो प्लीज इसको आप ध्यान से समझिएगा, इसको b मानेंगे, इसको a मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बेस कितना है √3 है और जो हमारे पास परपेंडिकुलर है वो 1 दिया है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनियस फाइंड करना है। तो फटाफट हम लोग क्या करते हैं हाइपोटेनियस को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस को हम लोग क्या करेंगे अप्लाई कर देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से पी हमारे पास क्या दिया 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा फाइनली 1 + 3 और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास ये हमारा पास स्क्वायर क्या हो जाएगा यार खत्म हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से एच का जो वैल्यू होगा वो क्या आ जाएगा 4 और यहाँ से क्या होगा 2। तो हमारे पास हाइपोटेनियस जो फाइनली आ गया हमारे पास 2 आ गया। अब देखो फटाफट यहाँ पे हमें
अब आपको फाइंड क्या करना है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, साइन ए फर्स्ट जो हमारे पास गिवन दिया है, यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो साइन ए क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हमने एंगल इसको लिया है तो P बाई क्या होगा, H होगा। तो परपेंडिकुलर क्या है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है 1 हो जाएगा, तो 1 बाई क्या आएगा 2। और यहीं पे अगर हम लोग cos A को फाइंड कर लेंगे, cos A, तो cos A क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, V बाई क्या होता है, H होता है। और बेस कितना हमारे पास √3 है, और जो हमारे पास H है वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से √3/2 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, हमने यहाँ पे एंगल A को कंसीडर किया तब ये हमारे पास वैल्यू आया। यहीं पे जब हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये वाले एंगल को कंसीडर किया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जस्ट ये वाले एंगल के जस्ट अपोजिट में जो होगा वो परपेंडिकुलर, और ये जो बन जाएगा वो अब बेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, साइन C का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो वो क्या होगा P/H ही होगा। बट यहां पे ध्यान देना, परपेंडिकुलर इस बार हमारे पास √3 है और H क्या है 2 है। और यहीं पे अगर हम लोग cos C का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा V/H, और V का जो वैल्यू है वो 1 है और H क्या है 2 है। तो फाइनली हमने यहाँ पे सारे वैल्यू लगभग कैलकुलेट कर लिए। अब जो क्वेश्चन में आपसे पूछा वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो प्लीज ध्यान से देखना। यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट दिया हुआ है साइन A इंटू क्या दिया हुआ है cos C, प्लस क्या हो जाएगा cos A इंटू क्या है साइन C दिया हुआ। सारे के सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो और फटाफट इसका हम लोग आंसर निकाल लेते हैं। तो साइन A क्या हमारे पास 1/2 दिया हुआ है, इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास cos C कितना दिया बेटा यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है, प्लस cos A कितना दिया हुआ हमारे पास √3 क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, और इंटू हमारे पास साइन C कितना दिया हुआ है √3 क्या दिया हुआ 2 दिया हुआ। तो यहां से क्या हो जाएगा 1/4 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/4। तो यहां से फाइनली सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यार 4 और ऊपर भी 4, तो यहां से क्या आ जाएगा आंसर 1 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले का जो आंसर होगा वो क्या होगा 1 होगा। और जो हमारे पास सेकंड वाला उसको भी फटाफट हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। cos A cos C माइनस साइन A साइन C हो जाएगा। तो उसको मैं नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करता हूँ यहाँ पे। तो क्या है cos A cos C, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos A cos C माइनस साइन A और क्या होगा साइन C। तो यहाँ पे फटाफट बताना यार कि cos A का जो वैल्यू है √3/2 है और cos C का वैल्यू 1/2 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से फटाफट देखना नेक्स्ट। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा cos A कितना हमारे पास है √3 क्या होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा 1/2, और साइन A क्या हमारे पास 1/2 और साइन C क्या हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। तो फर्दर यहाँ पे क्या होगा √3/4 और माइनस क्या हो जाएगा √3 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होके कितना आ जाएगा 0। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा 0 आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास पूछा गया था आंसर आपने फाइनली अच्छे से कैलकुलेट कर लिया होगा। ये सारे जो भी आप लोग कर रहे हैं ये आपका किसके ऊपर बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर बेस्ड है। जो हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है उसके ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये सॉल्व करने के बाद में, ये लेक्चर होने के बाद में अपन लोग क्या करेंगे, जो ट्रिग्नोमेट्री का जो जितने भी एक्सरसाइज है, चाहे वो 8.1 हो, 8.2 हो, 8.3 हो, सबको मैं क्या करूंगा कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझे, ठीक है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बेटा? नोट करें, इसको नोट कर लें अच्छे से, फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं। चलो बेटा पूरा करेंगे अपन लोग आज, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये सॉल्व कर लिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। इसमें क्या जाता है tan P माइनस cot R। तो इसमें मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट क्या करते हैं यार, गलत करते हैं। तो tan P भी निकाल लेंगे और cot R भी क्या करेंगे, एक ही एंगल से निकाल लेंगे, तो वो गलत हो जाता है। तो आपको एंगल चेंज करने के लिए बोल रहा है, P और R चेंज करने के लिए बोल रहा है, उसको आप इससे ध्यान रखेंगे ना। नेक्स्ट यहाँ पे इसको भी आप क्या कर सकते हो, नोट कर सकते हो। और ये वाला जो अपने पास है अभी मैंने सॉल्व किया, फटाफट इसको भी नोट कर लेते हैं ना। एक और क्वेश्चन दिया है, प्यारा सा क्वेश्चन दिया है, उसको भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं यार, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल PQR, तो एक ट्राइंगल हम लोग कंसीडर करते हैं, फटाफट कंसीडर करते हैं हम लोग एक ट्राइंगल जो हमारे पास है PQR हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। नाउ लुक लाइक दिस, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ रहा होगा। PQR क्या दिखाई पड़ रहा है बेटा, PQR दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ से देखो, ध्यान से हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट एंगल किस पे है बेटा, tan P P बोल रहा है ना, P सब पे P बोल रहा है। तो यहाँ पे हो गया P Q और ये हमारे पास R हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक रिलेशन दिया हुआ, इसको अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे दिया बेटा PR प्लस QR इक्वल टू क्या है 25 दिया हुआ, ये गिवन दिया है। और एक दूसरा रिलेशन क्या दिया हुआ हमारे पास, PQ इक्वल टू क्या है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ।
पी क्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। तो ये जो पी क्यू है वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और पी आर जो हमारे पास है बेटा, पी आर और क्यू आर इन दोनों का सम कितना दिया हो हमारे पास 25 सेंटीमीटर दिया हो। तो लेट सपोर्ट कि अपन लोग क्या करते हैं यार, लेट कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास है पी आर जो हमारे पास हाइपोटेनियस है उसको हमने एक्स लेट कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, बताओ क्यू आर कितना हो जाएगा। आप ध्यान से देखना, पी आर को अगर हमने एक्स बोला है तो जो हमारे पास क्यू आर है वो क्या हो जाएगा, तो क्यू आर क्या आ जाएगा यहां से 25 माइनस एक्स आ जाएगा। तो क्यू आर क्या हो जाएगा भाई 25 माइनस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। एक्स को हम लोग एक जैसा ही बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो एक्स हो जाएगा 25 माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, ये क्या है परपेंडिकुलर है। तो आप तो इसमें माहिर ही हो करने में। क्या करेंगे नाउ, अप्लाई पाइथागोरस, क्या पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम यार, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो व्हाट इज द हाइपोटेनियस स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा प्लस बेस कितना हमारे पास 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखो ध्यान से क्या होने वाला है। तो x का स्क्वायर तो इधर है, लिखा रहने दो। यहां पे क्या होगा बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 652 और प्लस क्या होगा एक्स स्क्वायर, और यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां पे क्या हो जाएगा माइनस 50x हो जाएगा। फिर हमने x अलग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50x हो जाएगा, सारे x एक ही वाले हैं, ठीक है। 50x हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 25 हो जाएगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पे, ये वाला x तो क्या हो जाएगा मर जाएगा एक्स स्क्वायर से, और यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास 0, यहाँ से 625 और माइनस 25 और यहाँ से क्या होगा माइनस 50x हो जाएगा। तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा यार, माइनस का 600 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का 50 ऑफ x, और तो ये कैंसिल आउट होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा 600 डिवाइड बाई 50, तो यहाँ से कैंसिल और यहाँ से क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा 12 हो जाएगा। x कितना आ गया हमारे पास 12 आ गया। तो आप मुझे बताओ कि ये क्या होगा 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई ये 12 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये मामला कुछ गड़बड़ आ गया, ठीक है। क्या आ गया यार मामला, कुछ गड़बड़ हो गया। तो यहाँ से ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात ये होगा, थोड़ा सा सब्र रखना, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। तो ध्यान से देखना बेटा, ये जो चीज है हमारे पास, ठीक है, ये जो चीज है हमारे पास, इसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको अपन, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग लेट करने वाला काम कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेंगे कि ये हमारे पास क्या है x है, और ये क्या होगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे ध्यान से देखना आप लोग। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्यू आर है वो x है, क्यू आर को हमने x बोला है, तो यहां से जो आएगा हमारे पास इसको बोल देंगे पी आर बोल देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा पी आर हो जाएगा, बस, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। तो यहां से हमारे पास क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि जो हाइपोटेनियस होता है यार वो सबसे बड़ी साइड होता है, ठीक है। तो आपको जो लेट करना है वो क्यू आर को लेट करना है, ना कि आपको पी आर को लेट करना है, ठीक है। तो ये भारी मिस्टेक हो गया था। अब ध्यान से देखना यार, यहाँ पे हमारे पास जो एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास, यहाँ पे क्यू आर क्या हो जाएगा हमारे पास 12 ऑफ सेंटीमीटर, और जो पी आर होगा वो क्या हो जाएगा 13 ऑफ सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये पी आर और क्यू आर का वैल्यू आ गया। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है यार, हमें फाइंड करना है साइन पी फाइंड करना है। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे साइन पी क्या हो जाएगा, साइन पी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कितना होगा हमारे पास यार 12 होगा, अपॉन क्या हो जाएगा 13। उसके बाद में हमें कॉस पी फाइंड करना है। तो कॉस पी जो होगा, जो कॉस पी हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस कितना हमारे पास 5, हाइपोटेनियस कितना हमारे पास 13, तो ये हो जाएगा। फिर उसके बाद में tan p फाइंड करना हमें। तो tan p कितना हो जाएगा हमारे पास p बाई v हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 12 है और बेस हमारे पास 5 है। तो यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। यही हमारे क्या हो जाएंगे, सारे के सारे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज इसको फाइंड कर लें, एक बार अच्छे से लिख ले, सारा सब कुछ नोट कर लें। बस आपको सिंपल से क्या करना है यार कि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो क्यू आर है इसको हमें एक्स लेट करना है, और जो हमारे पास हाइपोटेनियस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्या दिया है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू कितना दिया हुआ 25 दिया हुआ।
तो आई होप कि ऑल ऑफ यू गेटिंग वेरी वेल। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से नोट करें। उसके बाद में देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको भी फटाफट हम लोग कर लेंगे। ओके यार, तो यहाँ पे ध्यान से देखो यार, यहाँ पे आपको जो एंगल वाले आ गए, अब तुम्हारे पास जो एक्सरसाइज 8.2 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, ये जो कुछ स्पेसिफिक एंगल दिया हुआ है 0 डिग्री, एक्चुअली ये सब डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री, और ये हमारे पास हो जाएगा 45 डिग्री, और ये हमारे पास 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, अब ध्यान से देखो, इनके वैल्यूज है, इनके वैल्यूज को निकालने के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, जो कि ट्रिक व्रिक में नहीं बता रहा हूँ यार, मैं ट्रिक व्रिक पे बहुत कम बिलीव करता हूँ, मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कॉन्सेप्ट पे बिलीव करता हूँ। वैसे भी अगर आपको ट्रिक्स सीखना है तो इससे पहले भी मैंने वीडियो बना दिया, यहाँ पे आई टैब पे लिंक आ रहा होगा, वहां पे जाके आप ट्रिक्स सीख सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कोई भी ट्रिक होगा, कैसे भी ट्रिक होगा यार, बस आपको क्या करना पड़ेगा, वैल्यू याद करना पड़ेगा। कैसा भी कोई ट्रिक बता दे वो सब काम नहीं आएगा, आपको वैल्यू याद रहेगा, उतना अच्छा आप क्या करोगे, क्वेश्चंस को याद करोगे। तो कॉपी पे लिखे अच्छे से, और उसको जहां भी आप बैठ रहे हो वहां पे चिपका लो कहीं पे, और बार बार उसको देखते रहोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। और जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपके लिए फायदा होगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखना, ट्रिक व्रिक पे बिलीव कम क्या करो, कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बिलीव करोगे, और जितना क्वेश्चन पढ़ोगे उतना आपको याद हो जाएगा। अरे यार, आप एक बात बताओ मुझे, अगर आप ये वैल्यूज नहीं याद कर सकते यार, तो फिर क्यों पढ़ रहे हो आप? पढ़ो ही नहीं, इससे अच्छा आगे जाओगे, 11th क्लास में जाओगे, 12th क्लास में जाओगे, उसके अंदर और ज्यादा आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, और ज्यादा फार्मूला हो जाएंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के आप 2-3 आइडेंटिटी पढ़ रहे हो, वहां पे आपको 20-20, 30-30 आइडेंटिटी पढ़ना पड़ेगा, फिर क्या होगा आपके लिए। तो प्लीज आप अपनी जो लर्निंग पावर है उसको इंप्रूव करें, उसको बढ़ाएं, और ट्रिक पे ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पे मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, फटाफट उसको ध्यान देना यार। वैल्यूज यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो साइन 0 का वैल्यू होता है यार, वो कितना होता है हमारे पास, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/2 होगा, और 45 का वैल्यू होता है 1/√2 होता है, और जो 60 का वैल्यू होता है यार, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, √3 क्या होता है, 2 होता है, और साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास यहाँ पे हमने साइन का लिख लिया वैल्यू, अब कॉस के लिखने के लिए वैल्यू, ये जो वैल्यू है ना उसको उल्टा लिखते चले जाओ। यहाँ पे कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/√2 हो जाएगा, और यहाँ पे √3 क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यू लिख सकते हो। ओके फाइन। अब आपको पता है यार, हमने क्या बताया था, हमने बताया था आपको कि जो हमारे पास tan थीटा होता है, tan थीटा वो क्या होता है हमारे पास, sin थीटा अपॉन में क्या होता है, cos थीटा होता है, ये बताया था मैंने आपको। तो ये दोनों वैल्यू को अगर क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो 0/1 क्या होता है यार, ऑलवेज क्या होता है, 0 आता है, तो यहां से ये वैल्यू 0 हो जाएगा। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आप बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, और इनको क्या डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और इनको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा यार √3 आ जाएगा, और 1/0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, अनडिफाइंड आती है। अब कॉट का लिखना है तो उल्टा लिखते चले जाओ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, यहाँ से तो 1 ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो ये वैल्यूज आप फिल कर सकते हो सारा। ओके, आपको समझ में आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया था यार कि जो हमारे पास सेक होता है, क्या होता है, जो हमारे पास सेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1 क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे, ये जो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू लिखना है, तो cos, तो sec का वैल्यू देखो कितना है हमारे पास, 1 दिया हुआ। sec 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 का रिवर्स करोगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा। तो sec यहाँ पे क्या होगा बेटा, 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे √3/2 है तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है बेटा हमारे पास 1/√2 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यहाँ पे बेटा क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 0/1 लिखा है, इसका रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। बस आपको सिंपल से ऐसे वैल्यू याद रख लेना, कितना आसान है सब कुछ। अब ये जो कॉसेक है इसका उल्टा, सेक का उल्टा लिखते चले जाओ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, बताओ √2 ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये सारा टेबल बना लो अच्छे से, प्लीज अच्छे से इस टेबल को बनाया, अपने कॉपी में बनाया अच्छे से टेबल को। पॉज कर लीजिए वीडियो को, बना लीजिए टेबल को। ठीक है, वीडियो को पॉज करिए, टेबल को बनाइए, इसको याद करिए, दिमाग में बिठाइए। तब उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत क्वेश्चन करने वाले हैं यार। मजा आ जाने वाला, आपको मजा आ जाएगा, सच में बता रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला। और ट्रिग्नोमेट्री इतना खूबसूरत चैप्टर है ही नहीं मैथमेटिक्स में, बहुत ही खूबसूरत है यार। ठीक है, चलें, याद हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर लिख सकते हो अपने कॉपी के अंदर। चलो यार, नाउ नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से यहाँ पे,
ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके लिए जिसका आपका इंतजार रहता है हमेशा। ध्यान से देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है बेटा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल एक बी है और ए बी जो हमारे पास दिया है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है और एंगल ए सी बी जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी। तो बी सी और ए सी को हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। बेसिकली सिंपल सा और कुछ भी नहीं करना बेटा, ठीक है, सिंपल सा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे लगा दूं tan 30 डिग्री, क्या लगा दूं, tan 30 डिग्री। यहाँ पे मैं पहले कुछ लिख लेता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इन ट्राइंगल, क्या बेटा, इन ट्राइंगल ए बी एंड सी। ओके, तो यहां से हम लोग लगा रहे हैं tan 30 डिग्री। तो यहां से क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, बेस। tan का रेशियो याद कर लो, अभी मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ाया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा हमेशा। तो यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, tan 30 डिग्री लगा रहे हैं ये वाला, तो क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन क्या होगा, बेसी। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। और ध्यान से देखना, tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया। आप भी जाओ फटाफट याद करो फिर क्वेश्चन पे आओ, फटाफट याद करो फिर क्वेश्चन पे आओ। देखो यहाँ पे tan 30 क्या होगा, 1/√3 होगा। क्या होगा, 1/√3। ए बी कितना दिया हुआ बेटा, यहाँ पे 5 दिया हुआ है और बी सी कितना दिया हुआ, नहीं दिया हुआ, यही तो हमें निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो बी सी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 5√3 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी सी आ गया। अब देखो यार, समटाइम्स क्या होगा कि यहाँ पे √3 का वैल्यू गिवन होगा, तो आप √3 का वैल्यू पुट करके यहाँ पे आंसर फाइंड कर सकते हो। बाय द वे, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर में आपको √3 का वैल्यू नहीं दिया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे √3 का वैल्यू नहीं ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे tan 30 लगाया था। अब हमें चाहिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में रिलेशन चाहिए, तो वो हमारा प्यारा सा क्या होता है, साइन होता है। तो क्या लगा देंगे, साइन 30 डिग्री लगा देंगे। अब कहोगे यार भैया मुझे कैसे पता चलो कि साइन 30 लगाना है, कॉस 30 लगाना है। बहुत सारे बच्चों का ऐसा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ पे देखो यार, ये ए सी क्या है, हाइपोटेनियस है। ये क्या गिवन है आपके पास में बेटा, यहाँ पर ए बी परपेंडिकुलर गिवन है। तो P बाई एच कौन सा रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है। अरे कौन सा रिलेशन होता है, साइन का रिलेशन होता है। तो यहां से हम लोग क्या लगा देंगे, साइन। तो P बाई क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास में, ए बी है। और हाइपोटेनियस क्या है आपके पास में, जरा बताना क्या है बेटा, ए सी है। तो साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है। और ए बी कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। और यहाँ पे ए सी क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्दर हमारे पास जो ए सी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो जो दोनों का दोनों वैल्यू यहाँ पे दिया था, यहाँ पे ये वाला हमारे पास आ जाएगा 5/√3 और ये हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये हमारे पास क्या होगा बेटा, ये एक आंसर ये होगा और एक आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। तो आया, समझ में आया कि किस तरीके से आपको जो आपके जो वैल्यूज है, ये जो प्रीवियस हमने वैल्यूज यहाँ पे देखा यार, इसको आप देख सकते हो। ये जो वैल्यूज देखा ये बहुत ही काम के वैल्यूज हैं, इसको आप याद कर लो, रट लो अच्छे से। और ट्रिक के लिए मैंने बताया कि ट्रिक अगर देखना है तो पाम रूल मैंने अच्छे से समझा रखा। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखें, यहाँ पे आ रहा है आपका जो आई कैप पे लिंक आ रहा है, वहां पे जाके अच्छे से देखिए उसको। और ट्रिक 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 करते रहते हो तो ट्रिक जाके वहां पे याद कर लो। चलो भाई, ये कर लिया हमने। नाउ नेक्स्ट, अब देखो बेटा यहाँ पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ गया। एक्चुअली ये एप्लीकेशंस बता रहे हैं कि ये जो हमारे पास एंगल्स है उनका कैसे यूज करते हैं हम लोग बेसिकली। तो सिंपल सा देखो यार, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू पे क्या दिया हुआ, राइट एंगल दिया हुआ है। पी क्यू 3 सेंटीमीटर, पी आर 6 सेंटीमीटर है। एंड डिटरमाइन द एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। आपको क्या बताना है यार कि क्यू पी आर, ये वाला एंगल बताना है आपको। तो सिंपल सा आप क्या करोगे यार, यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेंगे, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये हमारे पास क्या है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे सिंपल सा हमारे पास क्या दिया हुआ है यार, अगर इस P को कंसीडर करेंगे, हम लोग P को कंसीडर करेंगे तो ये हमारे पास बेस है और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे यार, cos P लगा देंगे। तो cos P क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो बेस हमारे पास 3 है, हाइपोटेनियस हमारे पास 6 दिया हुआ है। तो cos जो होगा, P होगा बेटा, वो क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट होके 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, आप मुझे बताना कि cos 1/2 किस पे वैल्यू आता है, कौन से डिग्री पे 1/2 आता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो यार, कितने पे आता है, मैं तो जानता हूँ 60 डिग्री पे आता है। बस मैं आपको भी दिखा दूं क्योंकि आप मानते नहीं हो जल्दी, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो cos जो है 60 डिग्री पे क्या होगा, 1/2 होगा। चलो यहाँ पे आ जाओ फटाफट, कहाँ गया हमारा वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट एक और नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास cos 60 डिग्री। तो P कितना आ जाएगा हमारे पास, 60 डिग्री। ठीक है, तो P कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 60 डिग्री। अब आपको R भी चाहिए, क्या चाहिए भाई,
आर भी चाहिए आपको, तो आर चाहिए तो उसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, पी आर क्यू भी निकालना जरूरी है। तो अब देखो पी आर क्यू तो वैसे ही आ जाएगा, यहां पे आपने क्या निकाला, एंगल क्यू पी आर कितना है आपके पास में 60 डिग्री, और ये तो क्या है 90 डिग्री, तो 90 और 60, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल जो हमारे पास होगा पी आर क्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। बहुत ही कॉमन सी बात है, आराम से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। भाई ये 90 या 60 तो ये क्या होगा, ये भी 30 हो जाएगा। अरे बोलो ना यार, ये क्या होगा, ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो बस सिंपल सी बात है, यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया आसानी से। ठीक है, आया मजा, मजा आया। अरे मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है यार, मजा आया तो आप बोल देना नेक्स्ट। आ जाओ प्लीज, कम हियर, आ जाओ जल्दी आ जाओ। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन, क्या लिखा हुआ बेटा, साइन a माइनस बी इक्वल टू क्या लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ। ठीक है, तो ध्यान से देखना यहाँ पे 1 कब आता है, साइन a माइनस बी क्या होगा, साइन 90 डिग्री, दोनों तरफ साइन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया। दूसरा कुछ और बात कहा है आपसे, यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे लिखा आपके पास में 2 cos a प्लस v इक्वल टू 1 दिया हुआ है। आप बताना यार, यहाँ पे ध्यान से देखो, cos a प्लस v यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, और cos a प्लस क्या दिया हो बेटा v, और ये कितने डिग्री पे होता है, cos 60 डिग्री पे। तो a प्लस v इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गया बेटा, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, और एक इक्वेशन आपने ये ऑलरेडी निकाल रखा। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा बेटा आपसे कि ये जो a प्लस बी है उनका जो वैल्यू है वो 20 डिग्री से ग्रेटर है और 90 डिग्री से क्या है यार, लेस देन है, और a जो हमारे पास वो क्या है, b से बड़ा है, तो फाइंड करना है a और b। तो आपके पास में क्या है बेटा, एक इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और हमारे पास क्या है a प्लस वी इक्वल टू क्या है 60 डिग्री, ये इक्वेशन क्या है सेकंड है। आप मुझे बताओ, अगर हम लोग ऐड कर दें, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड क्या बेटा सेकंड को ऐड कर देंगे, तो ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होने वाला है, a माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस वी इक्वल टू 90 प्लस 60। तो ध्यान से देखना, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 ये हो जाएगा, और 90 प्लस 60 आई थिंक यहाँ पे 150 आ जाएगा, और a इक्वल टू क्या होगा 150 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 75 डिग्री आ जाएगा। तो a कितना आ जाएगा हमारे पास 75 डिग्री आ जाएगा। a कितना आएगा भाई 75 डिग्री आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर a 75 आया तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ क्या, पुट द वैल्यू ऑफ a इन क्या बेटा, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 75 माइनस v इक्वल टू क्या होगा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस v, और यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, ध्यान से देख, ओके, तो b जो होगा बेटा यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखना, हमारे पास क्या हो जाएगा 75 माइनस 90 हो जाएगा, और b हमारे पास क्या होगा माइनस 15 डिग्री होगा। b क्या होगा यार हमारे पास माइनस 15 डिग्री होगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो अब देखो यार पूरे रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, और a जो हमारे पास वो क्या है, वो ग्रेटर भी आ रहा है किससे बेटा, v से। तो ये हमारे पास फाइनली क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें, उसके बाद में हम देखते हैं एक और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस को। तो इस टाइप के जहां भी क्वेश्चन आएगा यार, और फेवरेट क्वेश्चन है यार यूपीएससी, नॉट यूपीएससी, सीबीएसई का जो है यार ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना है कि इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लो, काम आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो अब देखो यार हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ गया। ध्यान से देखो यहाँ पे आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी में हमें क्या करना है यार, हमें सिर्फ और सिर्फ 3 आइडेंटिटी पढ़ना है, जो कि मैं आपके साथ ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक तो आइडेंटिटी हमारे पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। अब ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है। अब इसी से कई आइडेंटिटी आप बना सकते हो। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कई बार आप देखोगे क्या लिखा होगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो ये भी आइडेंटिटी है। कई बार आप देखोगे कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये तीनों के तीनों आइडेंटिटी है बेटा, और ये इसी से निकला हुआ है, ये इसका मदर है, कह सकते हो क्या ये मदर है, और बाकी ये दोनों क्या है इसके चाइल्ड है, ठीक है। तो ये याद रखना आपको, जो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, बाकी ये अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, बन जाएगा। तो एक आइडेंटिटी ये हो गया बेटा। एक और हमारे पास दूसरा हमारे पास आइडेंटिटी है जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या होता है हमारे पास सेक स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1। तो एक आइडेंटिटी तो ये हो गया, ये भी आपको याद रखना है।
तो यहां से क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। एक तो ये आइडेंटिटी हो गया, और यहीं से अगर हमें निकालना हो बेटा tan स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये आइडेंटिटी भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। और एक और आइडेंटिटी मैं आपको बता रहा हूं जो हमारे पास क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो एक तो मेन आइडेंटिटी ये हो गया, और इसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और यहीं से अगर आपको बात करना हो कॉट स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस क्या होगा 1 होगा। तो प्लीज इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें, ये जितने भी आइडेंटिटी है इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इन्हीं आइडेंटिटी के हेल्प से हम लोग जितने भी क्वेश्चंस हो गए उनको हम अच्छे से क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो प्लीज इसको भी अच्छे से नोट करें, आप जहां भी आप लिख रहे हैं वहां भी आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके फाइन। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कॉस ए, tan ए एंड सेक ए, इन सबको हमें किस में कन्वर्ट करना है यार, साइन ए के फॉर्मेट में। किस में कन्वर्ट करना है, साइन ए के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहला हमारे पास क्या है, कॉस ए, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें साइन ए के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, आपने एक आइडेंटिटी अभी मैंने आपको पढ़ाया, क्या पढ़ाया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहां से बताओ क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां से क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया यार, कन्वर्ट हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, किस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो गया। मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि जो कॉस ए है इसका जो रिजल्ट आना चाहिए उसमें सिर्फ और सिर्फ साइन दिखना चाहिए, उसके अलावा और कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं होना चाहिए, ये कहना चाह रहा है ये। दूसरा हमारे पास क्या बेटा, tan ए है। क्या दिया हुआ यहाँ पे, tan ए दिया हुआ। तो देखो यार tan ए को हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। तो tan ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, साइन ए माइनस क्या अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे, तो यहां से क्या लिखा हुआ है, tan ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, साइन ए, और अभी आपने कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, तो कॉस के जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया tan को किसके फॉर्मेट में, साइन के फॉर्मेट में। सेकंड क्या है यार हमारे पास, सेकंड हमारे पास है, थर्ड होगा एक्चुअली, ये हमारे पास है सेक ए। क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सेक ए। अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किसके फॉर्मेट में, सारे के सारे क्या होने चाहिए, साइन के फॉर्मेट में होने चाहिए। तो सेक को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, साइन के फॉर्मेट में। तो ध्यान से देखो यार यहाँ पे क्या होने वाला, तो यहां से देखो यार कि जो हमारे पास सेक ए होगा वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए हो जाएगा। और अभी आपने देखा कि कॉस को क्या लिखा हमने, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये जो सेक है वो किसके फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, साइन के फॉर्मेट में। तो ये चीज आपको यहाँ पे बताना था। सिंपल सा आइडेंटिटी को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है उनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि है ही ये इतना आसान कि आप ये सारे के सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो ना यार। अब देखो यार नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं फटाफट कैसे हमें सॉल्व करना है। ओके, तो अब देखो यार यहाँ पे कि कुछ यहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसको हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो यार, अब यार क्या होता है कि ये वाला जो क्वेश्चन होता है फर्स्ट टाइम जब बच्चे सॉल्व करते हैं तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम ही नहीं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। वो उनको समझ में नहीं आता कि कब हमें साइन लगाना है, कब कॉस लगाना है, कब टैन लगाना है, कौन सा आइडेंटिटी कब लगाना है। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है ना आपका, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रैक्टिस से दूर होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से दूर होगा। कोई आपका 10 मिनट 5 मिनट का 2 मिनट का वीडियो बना रखी मैंने ट्रिक बता दिया, बिल्कुल भी नहीं होगा। आप अपना नोटबुक उठाओ, अपना बुक उठाओ और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो, और डीपीपी उठाओ, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तभी आपका दूर होगा। फिर भी मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक ए 1 माइनस साइन ए, और यहाँ पे क्या दिया हुआ बेटा, सेक ए प्लस टैन ए और इक्वल टू 1 दिया हुआ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूव दैट करना है यहाँ पे। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ बेटा, LHS लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, LHS लिखा हुआ है। तो समटाइम्स क्या होगा कि आपको LHS लेना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, RHS को लाना पड़ेगा, जो कि मैं बता चुका हूं पहले। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक ए 1 माइनस साइन ए
और यहां से क्या है सेक ए प्लस क्या है tan ए लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम सारे के सारे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन सभी को हम लोग किस में कन्वर्ट कर लेंगे, साइन और कॉस के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए और यहां से क्या होगा 1 माइनस साइन ए और यहां से क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, इनको मल्टीप्लाई करो 1 माइनस क्या होगा साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस ए, ये पूरा एक ब्रैकेट में, और इधर अगर कॉस ए अगर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। बताओ यार क्या इतना बात समझ में आ रहा है आपको, क्या इतना बात समझ में आ रहा है। ऊपर 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ये आइडेंटिटी याद है ना आपको, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, वो आइडेंटिटी लग रहा है। 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर ए हो गया, और नीचे क्या होगा कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और अभी मैंने आपको प्यार से पढ़ाया है, आइडेंटिटी पढ़ाया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आइडेंटिटी आप याद रखना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे हम लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे भी हमारे पास क्या है कॉस स्क्वायर ए, कैंसिल आउट होके क्या आ गया 1 आ गया, जो कि किसके बराबर है बेटा RHS के बराबर है। किसके बराबर है RHS के बराबर है, और यहां से क्या हो जाएगा हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा हैंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है यार, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, और इसके बहुत ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और समटाइम्स 3 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, सीबीएसई वाले जो होते हैं 3 नंबर में ज्यादातर इस क्वेश्चन को पूछते हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रखना। तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट करें अच्छे से। इसके बाद में हम लोग देखते हैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी फटाफट हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यार। और आपको जो ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटी वाले जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं और स्ट्रांग बनाने की कोशिश करता हूं। तो बहुत ही मजा आने वाला है यार, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि बहुत ही मजेदार है सब कुछ। ठीक है, अभी देख रहा, अब बहुत सारे बच्चों का सांस खुल गया होगा, अरे ये तो कैसे सॉल्व होगा सॉल्व, अच्छे से सॉल्व होगा, बट थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी ये चीजें होने वाली है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया प्रूफ दैट कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन में क्या दिया कॉट ए प्लस कॉस ए इक्वल टू क्या दिया कॉस ए के माइनस 1 अपॉन कॉस ए के प्लस 1। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, अपना दिमाग लगाएं, यूज करें। तब तक मैं भी एक छोटा सा ब्रेक लेकर आता हूँ। ओके, तो कर लिया ट्राई आपने, नहीं बनाना। अब देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखो बेटा यहाँ पे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे यार, इसके हम लोग LHS को क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। तो LHS क्या है हमारे पास, कॉट ए माइनस क्या है कॉस ए अपॉन में क्या दिया हुआ है कॉट ए प्लस कॉस ए दिया हुआ है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, आप लोग मुझे बताओ कॉट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉट को लिख सकते हैं यार कॉस ए अपॉन में क्या लिख सकते हैं साइन ए माइनस क्या लिख सकते हैं कॉस ए लिख सकते हैं। अपॉन में क्या हो जाएगा, अगेन हम लोग कॉट को क्या लिखेंगे कॉस ए अपॉन में क्या हो जाएगा साइन ए प्लस में क्या हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे यहाँ भी कॉस है यहाँ भी कॉस है। अगर मैं यहाँ से कॉस कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, और नीचे भी क्या करेंगे कॉस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा। अरे भैया समझ में नहीं आया, थोड़ा आराम से समझाओ। देखो बेटा यहाँ पे हमने कुछ भी नहीं किया ऐसा, हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे कॉस दिया यहाँ पे कॉस दिया, हमने कॉस को क्या कर लिया कॉमन ले लिया। तो यहाँ से जब कॉस हटाओगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन साइन बचेगा, और ये क्या हो जाएगा यहाँ से बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। बस हो गया, काम बन गया। ध्यान से देखो, ये वाला कॉस क्या हो जाएगा मर जाएगा। 1 अपॉन साइन ए क्या होता है कॉसेक ए माइनस 1, नीचे क्या हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1। क्या आपका RHS यही है, हाँ या ना? अरे हाँ ना बोल यार, क्या आपका RHS यही है? बिल्कुल यही है। तो यहां से क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS, और ये क्या होगा हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। अरे बताओ यार आया कि नहीं आया, इतना बात आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर आ गया हो समझ में तो प्लीज चैनल को लाइक कर दें आप लोग, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करें, देखते हैं और भी अगर क्वेश्चन होगा तो उसको भी हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास यार लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रूफ दैट करना है,
यहाँ पे यार हमारे पास LHS क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना। यहाँ पे क्या है हमारे पास साइन थीटा माइनस क्या है कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में क्या है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखो यार ये LHS है हमारे पास, और जो हमारे पास RHS है वो सेक और टैन के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी तरफ से कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कुछ यार दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन और सेक और टैन में आ रहा है, तो अब हमें ऐसा जुगाड़ लगाना है कि ये जो हमारे पास रिलेशन है वो किस में आ जाए यार, ये हमारे पास रिलेशन जो है वो सेक और टैन में आ जाए। तो अपन लोग क्या करेंगे कि ये जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है इनमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे किससे, कॉस थीटा से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, डिवाइड बाई कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो यहां से क्या हो जाएगा यार, ध्यान से देखना, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और नीचे भी क्या कर देंगे यार, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और यहां से माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है यार बताओ, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टैन होता है। तो यहां से क्या हो जाएगा टैन थीटा, और यहां से क्या हो जाएगा -1 और प्लस क्या आ जाएगा 1 अपॉन क्या हो जाएगा, तो सेक थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे नीचे क्या हो जाएगा हमारे पास टैन थीटा प्लस में क्या होगा 1, और यहां से क्या आ जाएगा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे यार, टैन थीटा प्लस क्या हो जाएगा सेक थीटा, और माइनस का क्या होगा 1, और नीचे क्या हो जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में क्या होगा 1 होगा। तो ये सब कुछ आपको दिखाई पड़ रहा होगा यार। यहाँ पे आप मुझे बताओ कि अगर हम लोग क्या करें, एक तो हमारे पास ये गिवन है, एक हमारे पास ये गिवन है, अगर हम लोग यहाँ क्या करें अपनी तरफ से टैन थीटा माइनस सेक थीटा से क्या कर देंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। अब ध्यान से देखो यार, यहाँ पे ये जो टैन थीटा हमारे पास है वो क्या हो जाएगा, एक बार इन पूरे से मल्टीप्लाई होगा। तो ध्यान से देखो यहाँ पे इन पूरे को हम लोग रीग्रुप कर लेते हैं, ये हमारे पास एक ग्रुप है और ये हमारे पास एक ग्रुप है। तो टैन थीटा माइनस सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय टैन थीटा प्लस सेक थीटा, तो एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, तो यहां से जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना यार। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। और जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से माइनस में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास माइनस लिख देते हैं टैन थीटा माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास, ये बन के आएगा हमारे सामने। अब ध्यान से देखो यार, यहाँ पे नीचे भी वही दशा हमारे पास है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस में क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ, कुछ भी मत करो, नीचे वैसे लिखा रहने दो यहाँ पे। तो टैन थीटा माइनस क्या हो जाएगा सेक थीटा, टैन थीटा माइनस क्या होगा सेक थीटा प्लस में क्या है 1 दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा, यहाँ पे हमारे पास निकल के सामने आ जाएगा। ओके, तो देखो यहाँ से, यहाँ पे क्या टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यार हमारे पास जो आइडेंटिटी दिया हुआ है यहाँ पे, हमने आइडेंटिटी क्या पढ़ा था, हमने आइडेंटिटी पढ़ा था सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये पढ़ा था हमने। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा बताओ, माइनस कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है माइनस टैन थीटा और माइनस क्या दिया हुआ है सेक थीटा दिया हुआ, और नीचे जैसे लिखा हो वैसे लिख दो। यहाँ पे क्या हो जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 हो जाएगा, और लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा टैन थीटा माइनस सेक थीटा, ये हो जाएगा। अब देखो यार इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट पेज पे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना यहाँ पे। तो यहां से जो हमारे पास आएगा ऊपर आ जाएगा -1 आ जाएगा, इसका जो वैल्यू होगा वो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1, और ये माइनस से ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा आ जाएगा। तो ऊपर हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस टैन थीटा प्लस सेक थीटा हो जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या दिया हो यार फर्दर, यहाँ पे आप देख सकते हो ध्यान से, टैन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 दिया हुआ है। तो टैन
tan थीटा प्लस माइनस क्या दिया हुआ, ध्यान से देखो, माइनस सेक थीटा प्लस 1 दिया हुआ, तो क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा प्लस 1 दिया है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, tan थीटा माइनस सेक थीटा दिया हुआ है, तो tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा, सेक थीटा, तो tan थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखना है यहाँ पे ऊपर जो लिखा है, अगर हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, अगर हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, बताओ, ये माइनस tan है तो प्लस का क्या हो जाएगा tan थीटा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। ध्यान से समझना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है यार बट आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। और नीचे क्या हमारे पास tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा 1, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा tan थीटा माइनस सेक थीटा आ जाएगा। तो ये दोनों ब्रैकेट देखो सेम है यार, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा हमारे पास माइनस का 1, और नीचे क्या हमारे पास tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा सेक थीटा। अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या प्रूफ करना है यार, यहाँ पे 1 अपॉन क्या हमारे पास सेक थीटा माइनस क्या है tan थीटा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यार, अगर माइनस नीचे से भी कॉमन ले लेंगे हम लोग तो क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस सेक थीटा माइनस क्या हो जाएगा tan थीटा। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमारे पास क्या है 1 अपॉन सेक थीटा माइनस tan थीटा। और ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, एक किसके बराबर है RHS के बराबर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा यार, हेंस प्रूव्ड हो जाएगा। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था बट यहाँ पे समझ सकते हो। देखो सब कुछ कैसे समझना है यहाँ पे, ध्यान से देखो। सिंपल सा हमने सबसे पहले क्या कर दिया यार, ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया cos थीटा से, तो हमारा सारा tan और sec के फॉर्मेट में आ गया। फिर उसके बाद में हमने क्या कर दिया यार, यहाँ पे एक और काम किया, tan थीटा माइनस sec थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। और देन उसके बाद में हमारे पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बन गया, आइडेंटिटी लग गया, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हमने माइनस को कॉमन लिया तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बन गया, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और यहाँ से माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा, और ये यहाँ पे क्या होगा, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट सेम आ जाएगा, तो कैंसिल आउट होगा। ऊपर -1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा, लेकिन यहाँ भी हमें आंसर नहीं आया, यहाँ पे हमें क्या लाना था, sec थीटा माइनस tan थीटा लाना था, तो नीचे भी हमने माइनस को कॉमन ले लिया, तो ऊपर वाला माइनस और नीचे वाला माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और 1 अपॉन क्या आ गया, sec थीटा माइनस, यहाँ पे ये सब थीटा दिया हुआ बेटा, ये जीरो मत समझ लेना, सब क्या है थीटा दिया हुआ, तो sec थीटा माइनस क्या हो गया tan थीटा, और फाइनली हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सो नेक्स्ट अब यार ये जो हमने क्या यार ट्रिग्नोमेट्री यार 1 शॉट में हमने यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश की यार। इसके बियॉन्ड भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस होता है, जो कि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा यार वो क्या होगा, जो ट्रिग्नोमेट्री के एनसीईआरटी के जो 8.1 है, 8.2 है, 8.3 है, उन सभी का जो सोल्यूशन है वो एक वीडियो के अंदर लेकर आएंगे यार। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो जाएगा, आई थिंक 1 या 2 घंटे से कम होगा नहीं, तो 2 घंटे का वीडियो हो जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग कंप्लीट जो है वो डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो प्लीज़ आप लोग हमें ऐसे सपोर्ट करते रहे यार, और अगर आप लोग चाहेंगे तो इस चैनल के ऊपर यार कंप्लीट जो मैथमेटिक्स के जो कोर्स हैं वो यहाँ पे मैं लेकर आने वाला हूँ यार आपके लिए। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमें टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे टेलीग्राम का जो है लिंक वो दिया होगा, वहाँ पे भी आप जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे भी आपको बहुत सारे PDFs जो क्वेश्चंस रिलेटेड है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, वहाँ पे मैं शेयर करता रहता हूँ, और जो भी वीडियो अपकमिंग आने वाले होते हैं वहाँ उसका लिंक भी मैं देता रहता हूँ, तो वो अभी आप जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए यार, और ऐसे ही यार आप मचाते रहिए और ऐसे ही फोड़ते रहिए, और मज़ा आएगा आपको। बोर्ड जो 2025 का बोर्ड देने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है उसके अंदर में, और मैं चाहता हूँ यार कि आप लोग कम से कम मैथमेटिक्स के अंदर 95+ स्कोर गेन करें। सो थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।